जनरली लॉ स्टूडेंट्स हों या फिर आम पब्लिक, सबके बीच में एक जनरल कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं पिटिशनर हूँ या फिर प्लेंटिफ हूँ या फिर मैं कंप्लेनेंट हूँ, या जिसके अगेंस्ट मैंने केस फाइल करा है वो रिस्पोंडेंट है या अक्यूज है या डिफेंडेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं टर्म्स को समझेंगे इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिटिशनर कौन होता है। तो जब भी कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी रिलीफ के लिए कोर्ट को अप्रोच करता है बाय द मीडियम ऑफ रिट पिटीशंस, ट्रांसफर पिटीशंस या SLP, तो उसको हम एज अ पिटिशनर के रूप में जानते हैं, और जिसके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ उसको हम जानते हैं एज ए रिस्पोंडेंट। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब भी कोई केस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड गार्जियनशिप पिटीशन या फैमिली कोर्ट में कोई केस फाइल होता है, तो उस केस में हम वहाँ भी जिसने केस फाइल करा उसको एज ए पिटिशनर जानते हैं, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ उसको रिस्पोंडेंट के रूप में जानते हैं। अब अगला टर्म आता है कि सर कंप्लेनेंट कौन होता है और अक्यूज कौन होता है। तो जब भी कोई भी इंसान कोई भी क्राइम रिपोर्ट करता है इन अ पुलिस स्टेशन या फिर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को, तो वो जाना जाता है एज ए कंप्लेनेंट, एंड जिसके अगेंस्ट जिसने भी कोई क्राइम करा है वो होता है अक्यूज। जैसे मान लीजिए अब आपका सामान किसी ने चुरा लिया और आपने पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करी, तो नाउ यू आर दी कंप्लेंट, एंड जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट करा है, FIR दर्ज करवाई है, ही विल बी द अक्यूज पर्सन। अब लास्ट में आता है कि सर प्लेंटिफ कौन होता है और डिफेंडेंट कौन होता है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये टर्म यूज होते हैं जब भी आप कोई सिविल केस फाइल कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ रुपये उधार दिए थे और अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो अब आपने एक रिकवरी का सूट डाला है बिफोर दी सिविल कोर्ट, तो ऐसे में आप जाने जाओगे एज ए प्लेंटिफ, एंड जिसके अगेंस्ट आपने केस करा है ही विल बी नोन एज डिफेंडेंट। अगर इन तीनों को हम समराइज करें तो जो केस फाइल करता है वो होता है पिटिशनर या प्लेंटिफ या फिर कंप्लेनेंट, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है वो होता है डिफेंडेंट या फिर अक्यूज या फिर रिस्पोंडेंट। थैंक यू।